देन फाइनली अगर आप देखें तो जो बात आप सुबह कर रहे थे वो हो ही चुका है और करीब 39,620 करोड़ रुपए की डील पूरा 20% स्टेक के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम फिगर्स राउंड करें तो 40,000 करोड़ में 20% हिस्सेदारी एमयूएफजी खरीदेगा श्रीराम फाइनेंस में, और ये पोस्ट डाइल्यूटेड कैलकुलेशन नजर पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। और ये इंडियन एक्सचेंज पे नहीं आई खबर, ये जापानीज एक्सचेंज पे एमयूएफजी ने डिस्क्लोजर दिया है। ऑब्वियसली श्रीराम फाइनेंस की भी आज बोर्ड मीटिंग है जहां वो डिटेल्स किसी भी वक्त दे सकते हैं, लेकिन जो जापानीज स्टॉक एक्सचेंज पे एमयूएफजी ग्रुप ने अपनी फाइलिंग दी है, अपना प्रेजेंटेशन डाला है, यहां से ये दिखाई पड़ रहा है कि एमयूएफजी को 2 डायरेक्टर्स नियुक्त करने के लिए मौका मिलेगा श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड पे, और ये सबसे बड़ी एफडीआई है जापान से इंडिया के अंदर। तो जो हम देख रहे हैं एनबीएफसी क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन, और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन यहां आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट डील की अगर हम हाईलाइट्स करें तो 39,620 करोड़ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, जहां श्रीराम फाइनेंस एक इक्विटी मेथड एफिलिएट बन जाएगा एमयूएफजी और एमयूएफजी बैंक का। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक एमओयू जो है साइन होता हुआ आपको नजर पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है क्योंकि देखिए आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस की 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की है, और अगर हम 20% इक्विटी और लगभग 40,000 करोड़ का इन्फ्यूजन दे दें तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो पोस्ट मनी 1.8 के प्राइस टू बुक पे ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी बात है, और 40,000 करोड़ रुपए का नया कैपिटल मिलेगा। देखिए ये प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन है, तो ये पैसा श्रीराम फाइनेंस के अंदर आएगा, जिससे ऑब्वियसली एमएसएमई फंडिंग हो, ट्रक फाइनेंसिंग हो, बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस हो, यहाँ जो लोन बुक है उसको वेग मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए बतौर एक इन्वेस्टर आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो जो स्टेक सेल हो रहा है 20% का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, वो पैसा आएगा कंपनी में, जैसे कि यति ने भी मेंशन करा था, एंड वो कंपनी को डिस्बर्समेंट के लिए अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड मिल रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, इस पर एक टेक देते हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, जिस वैल्यूएशंस पे डील हुई है, आई मीन लगभग 20% स्टेक के लिए 39,620 करोड़ रुपए, आपका टेक, एंड डू यू थिंक दैट आप मानते हैं कि श्रीराम फाइनेंस इज ए केस ऑफ मेजर री रेटिंग? आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, जैसे यतिन ने समझाया, आई थिंक 2 चीजें। एक, आई थिंक जो कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है ये काफी सिग्निफिकेंट हो रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग एट अ गुड वैल्यूएशन। तो अराउंड 1.9 1.95 बुक पे हो रहा है, विच इज वेरी फेयर। दूसरा, आई थिंक अगर आप एक कॉन्स्ट्रक्ट देखें श्रीराम फाइनेंस का एनबीएफसी यूनिवर्स में, तो उनकी जो आज एडवांस बुक लोन्स काफी कम है मात्रा में कंपेयर टू दी अदर, दैट 4-5%। और इसलिए आई थिंक जब एक एडवांस बुक में एक वृद्धि मिलती है कैपिटल की और एक डिवर्सिफिकेशन का स्कोप मिलता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एडवांसेस विल ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। दूसरा, आई थिंक जो बोरोइंग मिक्स रहेगी और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये भी डिवर्सिफाइड है, जिसकी वजह से निम्स और स्प्रेड्स में एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक फंड इन्फ्यूजन ईपीएस एक्रेटिव रहेगा, और इसलिए आई थिंक शेयर धारकों के लिए एक पॉजिटिव इवेंट मानता हूं, जिससे अर्निंग्स की एक जो ट्रैक्शन है इसमें एक वृद्धि देखने मिलेगी अगले कुछ तिमाहियों। मयूरेश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है मार्केट प्राइस से हल्के से डिस्काउंट में हुआ है, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए का ब्रॉडली फ्रेश कैपिटल श्रीराम फाइनेंस के अंदर आता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे ऑब्वियसली लोन बुक और कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको लगता है कि जो चोला फाइनेंस और दूसरी एनबीएफसीज के 3, 4, 5 टाइम प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स हैं, और अभी श्रीराम का लगभग 2 टाइम प्राइस टू बुक का मल्टीपल है, तो ये एक वैल्यूएशन बूस्टर भी रह सकता है, या आपको लगता है यहाँ से कोई री रेटिंग का स्कोप है इन जनरल, क्योंकि इतना बड़ा जापानीज इन्वेस्टर आ रहा है और ये सबसे बड़ी जापानीज एफडीआई आ रही है भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में? ये बिल्कुल हो सकता है, और यही कह रहा हूं मैं कि एक जो वृद्धि हो सकती है ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। हालांकि थोड़ा एक ऑफसेटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो डाइल्यूशन होगा वो थोड़ा इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अर्निंग्स पे थोड़ा प्रभाव लाएगा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी बूस्ट मिलेगी बैलेंस शीट को। आप ये समझिए यतिन जी कि जो एनबीएफसी स्पेस है जनरली, और जो बैंकिंग स्पेस है जनरली,
इट हैज ऑलवेज स्टार्ड फॉर कैपिटल, और अगर इतनी बड़ी कैपिटल कोई भी बैलेंस शीट पे आ रही है और एक बड़े एनबीएफसी में, तो एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। थोड़ा समय लग सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन, बट बड़ा चेंज आ सकता है विद सच ए ह्यूज कैपिटल कमिंग थ्रू, अर्निंग्स पे, एडवांसेस पे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे और सारी चीजों में, जो ईपीएस एक्रेटिव हो सकती है। एब्सोल्युटली ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है। और देखिए आपके स्क्रीन पे डील का प्राइस फ्लैश हो रहा है 840 रुपए 93 पैसे, यानी 841 रुपीस पर शेयर के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ये ट्रांजैक्शन होने जा रहा है। और आपके लिए रिकैप कर देते हैं, श्रीराम फाइनेंस के अंदर 20% हिस्सेदारी जापानीज बैंक MUFG ग्रुप खरीदेगी। ये जो 20% हिस्सेदारी होगी, ये लगभग 39,600 करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी, जो ये फ्रेश पैसा कंपनी के अंदर आएगा। और 840 रुपए 93 पैसे में यह ट्रांजैक्शन होगा। MUFG जो कि एक जापानीज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है, ये अपने 2 डायरेक्टर नियुक्त करेगा श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड पे। ऑब्वियसली ये जो डील है RBI अप्रूवल्स के अधीन है, और अप्रूवल्स है ये काफ़ी शॉर्ट टर्म में मिलते हुए नज़र पड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे स्टॉक लगभग 860 रुपीज़ के आसपास काफ़ी स्टेबल तरीके से ट्रेड करता हुआ नज़र पड़ रहा है। मयूरेश, ये स्टॉक में हमने एक बड़ा रनअप ऑलरेडी देखा है, तो क्या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इनको होल्ड करना चाहिए, या आपको लगता है इस भाव पे भी खरीदारी कर दी जा सकती है श्रीराम फाइनेंस के शेयर में? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और अगर कोई डिक्लाइन आता है स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अभी भी जैसे आपने कहा और जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एनबीएफसी यूनिवर्स, और 1.25% का एक डिविडेंड यील्ड भी है जो सपोर्टिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। यतिन का ये प्रश्न क्यों है, मैं भी समझना चाहता था। यतिन ने ऑलमोस्ट सितंबर 2023 से 3 टाइम्स, आई मीन 300 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट, ये एक ख्याल से जो इसका करियर हाई है वो 900 रुपये के आसपास है। तो एक बड़े मूव के बाद स्टॉक में, बट यतिन मेरे ख्याल से ये एनबीएफसी क्षेत्र में अब तक एक मील का पत्थर माना जाएगा ये डील। एक तो एक जापानीज एंटिटी आ रही है, और इतना बड़ा अगर आप देखिए फंड रेस जो कंपनी में जाएगा, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है। बहुत ही ज़बरदस्त डील है वीरू। और देखिए कंपनी ने इसका 2-3 बार पहले खंडन किया था कि MUFG के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, फिर बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया और फाइनली ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। और अगर आप पिछले 2-3 महीने का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा वो आउट परफॉर्मेंस शेयर में। इनफैक्ट 750 के लेवल से स्टॉक ने एक 850 तक की रैली ऑलरेडी दे दी है, तो एक 15% की रैली काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि 600 के लो से स्टॉक 3 महीने में 35% के रिटर्न दे रहा है, और शायद इसीलिए आज स्टॉक फ्लैट है। लेकिन अगर हम डील की प्राइस की बात करें तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा डिस्काउंट करंट मार्केट प्राइस से आपको ये ट्रांजैक्शन के लिए नहीं आता हुआ नजर पड़ रहा है। और 40,000 करोड़ का जो ये फंड इन्फ्यूजन होने वाला है कंपनी के अंदर, क्लियरली इनकी जो व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस है, MSME फाइनेंसिंग बिजनेस है, और मुझे लगता है कि जापानीज बंदे जो बोर्ड पे आएंगे शायद वो भी एक ड्राइव करेंगे ग्रोथ स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे एवेन्यूज़ भी खुल जाएंगे कंपनी के लिए। अभी तो कंपनी प्योर प्ले बहुत ही निश बिजनेस और निश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन आगे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये रोल आउट कर सकते हैं। कंज्यूमर फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो बहुत ही बड़ी एक स्ट्रेटेजिक डील भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में, और 20% हिस्सेदारी, लगभग 40,000 करोड़ का इन्फ्यूजन श्रीराम फाइनेंस के लिए 840 रुपये 93 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से आता हुआ नजर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ट्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप इस खबर को ढंग से समझें तो ये 841 रुपये का डील्स प्राइस समझ के हतोत्साहित मत होइएगा बिल्कुल भी। तो बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो यह दिन बात बार बार कह रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपए की जब पूंजी कंपनी में आएगी खुद उसके, अगर आप देखें ग्रोथ के लिए, तो क्या इस पे क्लोजिंग में बात भी करेंगे ठीक से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर में प्रकाश डालने के लिए। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद ये थोड़े ठिकसान लगे थे खबरों के, और फाइनली अगर आप देखें इस डील का पूरा स्ट्रक्चर अब आपकी स्क्रीन पे है। एक ब्रेक।